कॉन्ट्रैक्ट को लेके उलझन होते हैं, पैसों को लेके उलझन होते हैं। मैं बात कर रहा था तो पीपल आर बिट स्केप्टिकल कि क्या बोल रहा है। गेट अलॉन्ग रियली वेल और फिर ऑन स्क्रीन ऐसे टट्टी है तो फिर वो आई स्टार्टेड डेटिंग माय एक्स वाइफ अगेन ड्यूरिंग उलझ सेट, सो वी वांटेड टू गेट बैक टुगेदर। आई सेड क्यों लगा मुझे सच्चाई है वो, वी डोंट रियली वाइब, देयर इज you don't have to vibe with everybody. Yeah. You just have to know how to do your job. Like I work with, मैंने एक पूरी पिक्चर की है तापसी के साथ में भी। हाँ. So we don't really vibe together. Most of the time ना हर सीन में कोई आता है आपके साथ, आप काम करके फिर चले जाते हैं। हाँ. Don't make friends. मेरे शौक दने एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। Hi, this is Anna and you're watching me on More Fight. मुझे अपने बातों में आप लोग को नहीं उलझाना है। Let's welcome गुलशन। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना। चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका पाना। जाने आय हाय। ये गाना आपके लिए नहीं था, वो नाम से याद आ गया। वो अंताक्षरी चलता रहता है मेरा। थोड़ा हर्ट हो गई मैं इसमें। सॉरी कोई बात नहीं। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ऑन उलझ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। थैंक यू। बहुत मजा आया देख के आपको, जो एकदम भगवान करे ऐसा बॉयफ्रेंड किसको ना दे। हाँ, वो तो खुद भी नहीं जानता कि वो कौन है, वो अलग अलग रूप में आ जाता है, वेरी कंफ्यूजिंग है। उलझ डेंजरस भी है, बहुत डेंजरस। हाँ, इससे तो कहते हैं भगवान करे कोई ऐसा बॉयफ्रेंड तो किसी को ना दे। वो बॉयफ्रेंड बनने नहीं आया था, बट वो हो गया। चाल थी वो, चाल थी। उलझ ने आपको कितना उलझाया है, कितना सुलझाया है। नहीं, क्यों जरूरी है क्या कि मैं उलझ जाऊं, सुलझ जाऊं? उलझन नहीं, उलझ तो वही इनिशियली मैं इस उलझन में था कि ये कैरेक्टर को अप्रोच कैसे करूंगा, बिकॉज़ देयर आर मेनी फैसेट्स। वो बदलता रहता है, वो नाम बदल जाते हैं, बोलने का अंदाज, वो सब चाल चलन, वो सब बदलता है, वो मोटिव्स भी बदलते हैं उसके। तो बट वो एकदम वो प्री प्रोडक्शन में फिगर आउट हो गया, तो कोई उलझन नहीं थी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आपको लगा कि भाई ये तो उलझन हो गई है? नहीं, शूटिंग के दौरान तो बिल्कुल शूटिंग के दौरान ना प्री प्रोडक्शन के दौरान कुछ। दाढ़ी उगाना चाह रहा था वो, आई वाज अ बिट स्केप्टिकल। दाढ़ी अरे हाँ मेंटेन करना, वो मेरी उगती भी नहीं है, टाइम चाहिए। बट सुधांशु's आइडिया वाज गुड ओनली, आई थिंक। सो आई एम ग्लैड ही सजेस्टेड कि दाढ़ी उगा, बिकॉज़ आई थिंक इट वर्कड आउट फाइन फॉर दैट रोल। और लेंसेज का भी आइडिया था, बहुत इरिटेटिंग है वो लेंसेज। आदत नहीं है तो रोज पहनना पड़ता है ना, बहुत इरिटेटिंग है। तो कई बार एयर बबल्स बन जाते थे, तो वो से फिर वापस निकाल के। हाँ, तो but it still it adds some quality to the character and all this. Of course. So those were Sudhanshu's ideas, which I agree with कि वो अच्छे ideas थे। it changes the whole look ना, वो feel आती है, वो vibe आ जाती है। वो कोई उलझन, I don't remember any उलझन। यही छोटी मोटी उलझने थी, छोटी मोटी। वो तो नॉर्मली हर प्रोजेक्ट के साथ वो होते हैं, छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्ट को लेके उलझन होते हैं, पैसों को लेके उलझन होते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हाँ, बैक एंड डील मिला था इस फिल्म, फिल्म इज नॉट मेकिंग एनी मनी, सो आई वोंट मेक एनी मनी। ओह माय गॉड। बट यहाँ पे पहले वाइब की बातें चल रही थी, हम काफी वाइब की बातें कर रहे थे अभी। आपको ऐसा क्यों लगा कि जानवी के साथ वाइब नहीं हुई? क्यों लगा मुझे सच्चाई है वो, वी डोंट रियली वाइब, देयर इज यू डोंट हैव टू वाइब विद एवरीबॉडी, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू डू योर जॉब। प्रोफेशनल लड़की है, मेहनती है, और शी फोकसेस ऑन हर वर्क, दैट्स ऑल दैट रियली मैटर्स। आई डोंट रियली, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। अच्छा लगता है when you vibe with somebody, because offset भी आप बैठ के गप्पे मार रहे हो, experience, you get to know somebody, but is it necessary every time to be able to do your job? No, it's not necessary. Is it anybody's fault? It is nobody's fault. What is your vibe? Sometimes like I work with, मैंने एक पूरी पिक्चर की है तापसी के साथ में भी। हाँ. We don't really vibe. What's your kind of vibe? Respectful with each other, but ऐसे नहीं बैठ के हम लोग गप्पे मारने, दोस्त बन के। But राधिका आप्टे और कल्की के साथ में है वो एक, हाँ, दोस्त भी है। सोनाक्षी के साथ भी ऐसा था कि ऑफ सेट ऑल्सो आई कुड डू, बट यू कांट एक्सपेक्ट दैट विद एवरी पर्सन दैट यू वर्क विद। वो तो अलग से आ ही जाता है, किसी ना किसी के लिए वो हो जाता है, नेचुरली होना है तो होता है। यू कैन मैन्युफैक्चर दीस थिंग्स एंड इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ना हर सीन में कोई आता है आपके साथ, आप काम करके फिर चले जाते हैं, डोंट मेक फ्रेंड्स। सो because a lot of people have different perspective कि हाँ भाई फ्रेंड्स होंगे तो अच्छे से शूट हो पाएगा ऐसे। नहीं, वो थोड़ा एक outside of the thing, there's ease of working obviously, but is it not, it's definitely not necessary.
That's the point I'm trying to make, but I think हाँ. वो I don't know if people are getting it or not getting it. तो नहीं, थोड़ा of डर गए course. थे लोग. मैं बात कर रहा था तो people हाँ. are a bit skeptical कि क्या बोल रहा है. No, you were honest about it कि नहीं हुई vibe तो नहीं हुई. हाँ नहीं हुई, but I हाँ. was also sure because मैंने गाना देख लिया था. हाँ. लेकिन chemistry तो बढ़िया है. Exactly. Two people who don't really vibe, we doing a great job of creating that chemistry. Of course, it was. That's because we're focusing on the job and nothing else. उतना कर लेंगे तो वही तो चाहिए. हाँ, chemistry बहुत सही थी. We get along really well और फिर on screen ऐसे टट्टी है तो फिर वो बेकार है, वो नहीं होना चाहिए. So what is the job? It is a professional job. It is professional. It's a skill set you can also train and you can learn. And there is an idea of professionalism between actors जिस पे focus ज़्यादा नहीं मिलता है. हाँ हम लोग दोस्त बन गए ऐसे थोड़ा सा वो ये चल रहा है कि we're not a family. It's a workplace. We go there, we work. We're not necessarily making friends. Yeah. लेकिन अगर दोस्ती हो गई, if you get along well with somebody, that's just ठीक है. It's nice. It happens in every field of thing. Of course. To be effectively to do a scene, do you have to vibe and be friends with everybody you work with? No, not at all. वो आपकी केमिस्ट्री से दिख ही गया था कि वाइब नहीं हुई बट इट वाज कर लेते हैं because that's a requirement. वो लिखा है. The words written on the script is our reality. We have to accept it. ऐसी कोई behind the scenes memory जो किसी को नहीं पता जो उलझ के सेट पे हुई. तो अगर किसी को पता नहीं है तो there's a good reason ना किसी को पता नहीं. तो crazy memory that you will take with you always. I started dating my ex-wife again during Ulaj set. So we wanted to get back together. I said, and हमने वो लंदन में रहती थी कुछ साल इंडिया शिफ्ट होने से पहले तो बात करते थे हम लोग कि लंदन जाएंगे तो she wanted me to have some experiences and museums and theaters and all those things. तो वो हम कभी कर नहीं पाए. तो मैंने सुझाव दिया कि मैं तो जा ही रहा हूँ लगभग 1 महीने के लिए और बहुत मुझे 10-12 दिन ऑफ है मेरा स्टैगर्ड. हाँ. तो कई सारे दिन है और वो सोहो में होटल दे रहे हैं. अच्छा. तो सेंट्रल हो गया. हाँ. लोकेशन बढ़िया रहेगा, तुम भी आ जाओ. होटल रूम तो फ्री मिल रहा है, टिकट हो जाएगा करवा लेंगे. So that I remember that, and we had a lot of fun, lot of experiences together. We went, मतलब food को लेके we ate tried different cuisines at different restaurants. We went to lots of museums. हमने एक theater show भी देखा पुराने theater में, एक film भी देखा था मैंने. So that experience of spending time with her, with Kali Roy in London was very precious. You'll always keep that in mind. That sounds like a precious memory. That's a precious. Yeah. I value that. Yeah. We'll fondly. And we're together, so. Of course. That's lovely. ऐसी कोई फिल्म में एक शॉट जो आपने काफी रीटेक्स लिए but it came out very beautifully. कई बार होता है. ऐसा कोई स्पेसिफिक शॉट था उलझ में? याद नहीं. I think वो एक सीन जहाँ पे जब वो उनके बॉस आते हैं एम्बेसडर, वो चले जाते हैं, उसके बाद में उसको सांस ले करके साइड में लेके जाता हूँ. आई थिंक आई हैड टू गिव काफ़ी वो बहुत दिन भर वेट करने के बाद वो हो रहा था. आई थिंक वो थोड़ा एनर्जी डाउन था. सो आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी टेक्स बट वो आसानी से नहीं हो रहा था, कई बार कर रहा था. वो भी है. और वो बाइक में जब आता हूँ आई थिंक वो भी वो पूरा डायनेमिक्स बहुत सारी आई थिंक वो कुछ टेक्स करने के बाद में मास्टर्स करने के बाद में वो थोड़ा बैठ रहा था. I don't remember how many takes. Okay. But जिंदगी में मैंने किया ऐसे रामलीला में 17, 16, 15 ऐसे टेक्स जाते थे. मैक्स कितने गए? 17. We got the number. Now I know you have a different vibe. You don't vibe with everybody. तो मेरा ये सवाल है सेट पे सबसे ज्यादा फनी आपको कौन लगा? सुधांशु. बहुत एनिमेटेड था वो, ऐसे बहुत एक्साइट हो जाता था. He is a fun person. Yeah, when some scene has come out well or something like that and like shot has come out well, वो बहुत ऐसे डांस वांस करने लगे. हाँ, उनको ट्रेलर लॉन्च में मिली थी. He was so excited. He was so excited. It was lovely, seeing him so excited for the. नहीं होता है, वो बहुत गंभीर भी हो सकता है. अब बहुत ठुस भी हो सकता है. वो वहाँ पे वो काफी था. And it's hilarious to watch him also jump around. Yeah. Like a little puppy. Talking about your, previous projects, you have done a lot of great work. What is that one character you are emotionally connected to? Nothing in particular. I'm not emotionally connected to any of them. Nobody? Okay.
हाँ हो गया. I wanted to be Devilal again, Hmm. but I don't know. But let's see. I really वो लगा कि मैं रह गया है थोड़ा सा और अच्छा. वो चाहिए. I mean, I know people would say that like you आत्माराम or something like that. तो लोगों को मजा आया. But I think Devilal का मेरा नहीं हुआ था, बचा था कुछ. But I don't know if it will happen or not. I don't know. Yeah. One character, one of your favorite character of yours. ऐसा तो कुछ नहीं. कुछ भी I नहीं. like all of them. Some it's a people like some वो अपनी अपनी choice हाँ. होती है. मेरा कोई ऐसा choice. Of course. And lastly, I wanted to know what's next for Gulshan. हम लोग बैठे हुए हैं. What's next? एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, but some releases will come up. सीरीज भी है, थेरेपी शेल्पी, और फिर एक बच्चों की फिल्म है लिटिल थॉम्स. झांसी का राजकुमार एक फिल्म काफी टाइम से कंप्लीट होता है. So but we will probably find something. Lovely. We are excited for you. Thank you so much. Lastly, कोई गाना के एंड करना है? आपने कौन सा शुरू किया था? हम वहीं से खत्म करते हैं. कौन सा शुरू किया था आपने? याद नहीं आ रहा. आपने मेरे लिए तो गाना गाया था. मेरे शौक दने एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा. आय हाय, पंजाबी बढ़िया लग गया सुन के. ओके जी, हो गया.